बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री वृंदावन विहारी लाल की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। सब संतन की जय जय श्री राधे। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी कांत स्मरण। हेमारविन्दमरविन्दमलिन्दमूर्तिं कन्दर्पदर्पदमनं कमनीयकान्त। श्री जानकी वदन चन्द्रचकोररूपं साकेतनाथमजितं सततं नमामि। साकेतनाथमजितं सततं नमामि। कान्तिस्थितामृषतनिन्दितशारदे यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसंगं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ। सरस्वती व्यासं ततो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद भगवान श्री अयोध्यानाथ श्री की अनुकंपा से जीवों को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। द्वापर के अंत का समय था। त्रिकालज्ञ ऋषियों ने कलिकाल का आगमन अवश्यम भावी ज्ञान। तब घबरा कर सब लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, प्रभु ये घोर कलिकाल आ रहा है। भगवान ने बनाया है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसका प्रचंड प्रभाव होगा। संपूर्ण मनुष्यों की रुचि धर्म से हट जाए, अधर्म में हो जाए। अनाचार को शिष्टाचार समझेगा, उच्छृंखलता को स्वतंत्रता नाम देगा, पाप करने में गौरव अनुभव करेगा। प्रभु सत्पुरुषों के रहने योग्य ये कलिकाल नहीं, इसको रोका नहीं जा सकता। गर्मी तो पड़ रही है, कोई माई का लाल गर्मी को रोक नहीं सकता। अपने बचने का उपाय किया जा सकता। कलयुग तो भगवान का बनाया, इसको कोई कैसे रोकेगा। तो हम लोगों के बचने का कोई उपाय कि प्राणी जो कलयुग से बचना चाहें, कली दोषों से रहित होकर श्री श्याम प्रेम में जीवन व्यतीत करना चाहें, उनके लिए क्या उपाय है। हम लोगों ने तो आज तक शास्त्रों को पढ़कर सुनकर सत्संग के द्वारा यही अनुभव किया है कि सत्संगो ही भवभंजन, संसार चक्र से छुड़ाने वाला, कली के प्रवाह को मिटाने वाला, कली दोषों से बचाने वाला सत्संग है। सत्संग में काल की गति नहीं होती। रामायण में सुग्रीव जी कहते हैं, ये बाली मेरा भाई नहीं काल है,
और मेरे पीछे पड़ गया। मैं त्रिलोकी में घूमा, कहीं भी मुझे त्राण नहीं मिला। ऋषिमुख पर आया। ऋषियों का जहाँ समूह हो उसी को ऋषिमुख कहते हैं। जहाँ सत्संग हो वहाँ काल का प्रवेश नहीं होता। कथा में जब मन लगता है तो कितनी बज गए पता ही नहीं चलता, काल का प्रवेश नहीं होता। इसीलिए प्रभु हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि सत्संग में काल का प्रवेश नहीं है, पर मानव के शक्ति की सीमा है। निरंतर सत्संग नहीं कर सकते। घंटा 2 घंटा के बाद में शरीर शांत हो गया और सत्संग बंद भया कि कली का प्रभाव चालू हुआ। कथा से लौटते लौटते ही प्रपंच की बातें शुरू हो जाती। सत्संग में रहो तभी तक ठीक, तब सदा सत्संग हम करें, कलिकाल विघ्न न करे। ऐसा कोई पावन पवित्र स्थल बताओ जिसमें कलयुग का प्रभाव असर न करता हो, और हम लोग निरंतर सत्संग करें तो भूख प्यास क्षुधा पिपासा अन्यान्य शरीर की आवश्यकताओं का अनुभव ही न हो। ऐसा कोई आप चक्र चला, काल चक्र को रोककर ब्रह्म चक्र प्रकट करें, जिससे सब ब्रह्म में मन लगाकर निरंतर सत्संग करते हैं। एक अनुग्रह और करें, ऐसे किसी वक्ता को आप भेजें जो सहस्त्रों वर्ष तक कथा सुनाते रहें और उनकी कथा समाप्त न हो। नहीं तो संसार में ऐसा कोई वक्ता नहीं है जिसकी कथा समाप्त नहीं होती है। 7 दिन 8 दिन 1 महीना, उसके बाद फिर कथा की पुनरावृत्ति भले करे। निरंतर नूतन कथाएं कहते चले जाएं, ऐसे वक्ता को आप भेजें। ऋषियों की उत्तम जिज्ञासा जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मन से चक्र प्रकट किया है। ब्रह्म चक्र की छाया में आते ही ऋषि लोग आश्वस्त हो गए, शांत हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, इस चक्र की छाया में आप चले जाओ। जहाँ पृथ्वी पर ये बैठे, इसकी नेमी का स्पर्श जिस भूमि को होगा वो नैमिषारण्य नाम से कहलाएगा। कली की छाया वहां नहीं। और ये चक्र जहाँ रसातल में चला जाएगा, वहां से मंदाकिनी की धारा प्रकट होगी, उसे चक्र तीर्थ कहा जाएगा। उस चक्र तीर्थ में स्नान करने वाला प्राणी संसार चक्र से छूट जाए। उसी चक्र तीर्थ में स्नान करके भगवती गोमती गंगा के किनारे विशाल घनघोर जंगल में एकांत शांत जगह में भगवान की कथा का आयोजन करके वक्ता की प्रतीक्षा करो। श्री ब्रह्मदेव की आज्ञा से ऋषीन्द्र मुनीन्द्र अमलात्मा गण ब्रह्मचक्र की छाया में धीरे धीरे पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक जगह ब्रह्मचक्र ने पृथ्वी को स्पर्श किया। नैमिषारण्य नाम का परम पवित्र स्थान प्रकट हुआ। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, जहाँ की हुई साधना शीघ्र सिद्धि प्रदान करती है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुराण साधक सिद्धिदाता। सतयुग में स्वयंभू और मनु शतरूपा ने इसी तीर्थ में तप करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। नैमिषारण्य का प्रागट्य हुआ है। ऋषियों ने गोमती गंगा जी का आवाहन किया है। ब्रह्मा जी के चक्र ने रसातल में जाकर पाताल गंगा भगवती अलकनंदा को ऊपर खींच लाया। वो ब्रह्म कुंड, वो चक्र तीर्थ आज भी उसका जल गोल गोल घूमता ही रहता है तो कुआं सा, मध्य में एक कुआं है, उसके चारों तरफ घेरा है, कुएं से जल उबल कर उसमें आता है, उसी में लोग स्नान करते हैं। वो जल तो घूमता ही है, उसमें नहाने वाले भी घूम घूम कर नहाते हैं, एक जगह नहीं नहाते। उस कुंड की परिक्रमा करते रहते हैं, नहाते हैं। कुछ तो इनके चलने से पानी गोल गोल घूमता है और कुछ वो सहज घूमता है। ये चक्र तीर्थ है, संसार चक्र से छुड़ाने वाला। बगल में ही भगवती गोमती गंगा बहती।
गोमती जी की पवित्र धारा है। और कथा का आयोजन एकांत शांत जगह में ही करना चाहिए, कोलाहल पूर्ण बाजार में नहीं। एकांते नदी तीरे अथवा शून्य मंदिर, यहाँ का प्रबंध देखकर हमारा लाला तो प्रसन्न हो गया। ऐसी जगह कथा जहाँ श्रोता केवल सुनने के लिए ही आते हैं। बीच बाजार में होगा तो तमाशा देखने श्रोता लोग आते हैं। भगवान की कथा में जो आवे वो केवल कथा के लिए ही आते, ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है। श्रोता शांत होकर भगवान की कथा से, और इतनी सावधानी बरती गई है कि मंडप में प्रवेश करते ही जहां तहां लिख लिख कर रखा गया, यहाँ कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बोलना। बड़ा अच्छा प्रबंध है। हमने तो पहला ऐसा प्रबंध देखा है। और वो बाजा लगाना, टीवी लगाना, ऐसे प्रबंध तो बहुत देखे। तो ऐसी सरलता, शांति, और श्रोताओं को आते समय मार्ग में ही उपदेश मिल जावे, पढ़ पढ़ करके कैसे बैठना, कैसे सुनना। अति सुंदर शांत एकांत नैमिषारण्य में गंगा जी के किनारे श्री सूत जी महाराज की कथा होने वाली है। और गिरिराज जी की तरहती में आप लोग कथा सुन रहे हैं, धन्य भाग है। गोवर्धनम गिरिवरम प्रणमामि नित्यम। संसार में जितने पर्वत हैं सब में गिरिराज गोवर्धन धन्य है। भगवान ने जिनको अपने मस्तक के ऊपर धारण किया, ऐसा बड़ा देवता दुनिया में कोई। श्री गिरिराज संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले। सभी संप्रदाय के आचार्यों ने श्री गिरिराज की शरण ली। श्री गिरिराज सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाले गुरु तत्व पर्वत बनकर विराजे। सभी इनका आश्रय ग्रहण करते हैं। गुरु तत्व अत्यंत दिव्य होता है। गुरु तत्व के अनुग्रह के बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। ऋषि लोग नैमिषारण्य में बैठ गए हैं, गुरु की प्रतीक्षा करते हैं, कोई उपदेश देने वाला आवे। भगवान भेजेंगे, हम चुनेंगे गुरु जी, तो हम कितने लायक हैं जो गुरु बनावेंगे। आप यदि इतने ही लायक होते तो गुरु की जरूरतें क्या होती है। बोले हम तो नालायक हैं। बोले तब आप जिसको बनाओगे वो कितना लायक होएगा। इसलिए मनुष्य गुरु नहीं बनाता, गुरु तो भगवान हैं, बना कर भेजते हैं। आदि शेष भगवान के जो हैं यही गुरु तत्व हैं। ब्रह्म तत्व श्रीमन नारायण हैं और गुरु तत्व शेष है। शेष माने बचा हुआ। परमात्मा के बाद जो तत्व बचता है सर्वश्रेष्ठ, उसी को गुरु कहते हैं। श्रेष्ठ तत्व को गुरु क्यों कहा? गुरु का अर्थ होता है भारी। जीव होने पर भी परब्रह्म परमात्मा को अपने भक्ति और प्रेम के बल पर लघु बना दिया जिसने, उसको गुरु कहते हैं। आपकी गोदी में हाथी तो नहीं बैठेगा, जो बैठेगा आपसे हल्का होएगा वही गोद में बैठ सकता है। श्री नारायण जिसकी गोद में हैं, नारायण हल्के हैं कि नहीं? नहीं होते तो शेष की गोदी में रह पाते। शेष ने अपनी भक्ति से प्रभु को हल्का किया है। गुरु तत्व बताता है कि मेरे अंक में, मेरे हृदय में भगवान है, जिस पर मैं कृपा करूं उसकी गोद में लाला को दे सकता हूं। गुरु के अनुग्रह के बिना भव सागर से ब्रह्मा और शंकर जी का कल्याण नहीं होता। मनुष्य की तो बात है। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु तत्व में क्या विशेषता है? बोले अरे विशेषता, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही ब्रह्म कहलाते हैं। अब साक्षात परब्रह्म क्या होता है? बोले ये तीनों अलग अलग रहते हैं तो तीनों ब्रह्म मिल कहलाते हैं। तीनों मिलकर एक होते हैं तो परब्रह्म कहलाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज जगत की उत्पत्ति करते हैं, पर इनका काम कच्चा है। भगवान विष्णु पालन करते हैं, कच्चा काम है। भगवान शंकर संहार करते हैं, कच्चा काम है। कैसे?
बोले ब्रह्मा जी जिसको बनावे वो नष्ट हो जाए तो काम कच्चा कि नहीं? ब्रह्मा जी बनाते हैं शरीरों को, संसार को, ये नष्ट होता है तो कच्चा काम। भगवान विष्णु पालन करते हैं लक्ष्मीकांत, फिर भी लोगों को भूखे देखा जाता है तो कच्चा काम नहीं है। भगवान शंकर संहार करते हैं और ये फिर पनप जाता है यथा पूर्वम कल्पयत, तो कच्चा काम भया कि नहीं भया? और गुरुदेव ज्ञान उत्पन्न करते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता, सत्संग के द्वारा शंकाओं का समाधान करके अज्ञान को उत्पन्न होने नहीं देते, ज्ञान का संरक्षण करते हैं। विष्णु भगवान से अच्छा और सच्चा काम करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, संसार बन जाता है। गुरुदेव जिस अज्ञान का और पाप का संहार करते हैं फिर नहीं पनप पाता है और तीनों काम अकेले करते हैं, इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म। ये गुरु आयु में छोटा हो बड़ा हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। शेष रामावतार में लक्ष्मण बनकर प्रकट भय हैं, राम जी के छोटे भाई, भगवान के छोटे भाई हैं। भगवान ब्रह्म हैं और ये उनके दास हैं, सेवक हैं, छोटे भ्राता हैं, पर तत्व में गुरु हैं। गुरु तत्व होने के कारण इनकी अवज्ञा करे तो परमात्मा और परमेश्वरी को भी विपत्ति में पड़ जाना पड़ता है। श्री रामभद्र हिरण के पीछे चले, जानकी जी के कहने से लक्ष्मण ने उठकर कहा, आज ये क्या, वो सोने का हिरण होता है? असंभवम हे मृगस्य जन्म। आप नाटक कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो मारीच है, अभी परसों भी आया था 18 राक्षसों के साथ में, आपने 17 को मारा, इसको छोड़ दिया, किस लीला के लिए पता नहीं, आज फिर वही आया है। और आवश्यकता हो तो हमारे रहते आप कष्ट करें, ठीक नहीं, हमको जाने दो। भगवान ने कहा, लक्ष्मण बात तो तुम्हारी ठीक है, पर वैदेही ने पहले पहल कहा है कुछ, आज इनकी बात मान लेना चाहिए। लक्ष्मण जी चुप हो गए, गुरु की बात नहीं मानेंगे, दुल्हन की बात मानेंगे। मान के देखो क्या होता है। श्री राम जी गए तो हिरण नहीं मिला, लौट के आया तो सीता जी नहीं मिली, परमेश्वर को रोना पड़ा 10 महीना तक गुरु की अवज्ञा करने। और जगदम्बा परमेश्वरी भगवती आदिशक्ति उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम, ऐसी आदिशक्ति को हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी ने कहा, माता जी मेरी मर्यादा का उल्लंघन मत करिएगा। रामानुज लघुरेख खिंचाई, रामानुज की छोटी मर्यादा भक्ति मार्ग की, इसका उल्लंघन नहीं करना। श्री जी ने, मैं सर्व शक्तियों की मूल महाशक्ति हूँ, रेख लांज सी बाहर आई और लंका के कारागार में पहुंची। गुरु की अवज्ञा करने से 10 महीना परमेश्वरी को भी रोना, चाहे परमात्मा हो चाहे परमेश्वरी हो, गुरु तत्व की अवज्ञा भारी पड़ेगी। और गुरु को धारण करते हैं भगवान के आधार शेष है, सर्वाधार भगवान है और भगवान के आधार शेष है। गुरु के तत्व के ऊपर ही भगवत तत्व टिका हुआ है। संसार में गुरु तत्व हट जाए तो भगवत तत्व का ज्ञान किसी को नहीं। गुरु तत्व आधार है और यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है। लोग देवतांतरों की पूजा करके गुरु पूजा की अवहेलना किया, तब श्री ठाकुर जी ने देवेंद्र की पूजा को रोककर गिरिराज की पूजा कराई और बताया, गुरु तुम्हारे घर में ही रहता है, भले वो पांच भौतिक जड़ शरीर में हो, मट्टी के शरीर में हो, चाहे पाथर के विग्रह में हो, ये तत्वतः गुरु है, इसलिए गिरिराज इनका पूजन। सब लोगों ने पूजन किया। इंद्र ने थोड़ी धृष्टता की है तो भगवान ने कहा, गुरुदेव की शरण में चलो, गिरिराज के समीप आए। गुरु तत्व नीचे रहेगा तो संरक्षण कैसे करेगा, आदर करके ऊपर उठाओ। श्याम सुंदर ने, परमेश्वर ने अपने सिर पर उठा लिया है श्री गिरिराज को। बोल गिरिराज महाराज की। गिरिराज की छत्र छाया में बैठकर ब्रजवासी आज भी सुरक्षित हैं और आज भी छत्र छाया में बैठ करके ही सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गुरु तत्व के बिना ज्ञान कौन है? अनंत ज्ञान किसमें होगा? गुरु ही तत्व अनंत है, भगवान अनंत नहीं है। भगवान का नाम अनंत है, रूप अनंत है, लीला अनंत है, गुण अनंत है, पर भगवान अनंत नहीं है। गिनती में एक है, दो भी नहीं, एकमेवा द्वितीयम। तो परमात्मा का अंत है
गिनती में भगवान एक ही हैं, इनके नाम अनंत हैं, रूप अनंत है, लीला अनंत है, गुण अनंत है, शक्ति है, पर ये स्वयं अनंत नहीं है, एक हैं। इनका अंत है, भगवान एक ही हैं। और गुरु अनंत हैं। आज तक कितने लोगों के कितने गुरु होते आए हैं, कौन माई का लाल गिन सकता है। अनंत अनंत गुरु प्रकट हुए हैं। इसलिए इनकी वंदना करते समय रामायणकार लिखते हैं, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। ये गुरु तत्व अत्यंत दिव्य है। नौमिषारण्य में ऋषि लोग गोमती गंगा के किनारे हरे हरे घनघोर वृक्ष और जंगल के मध्य में हरी हरी दूर्वा पर अपने अपने कुशासन बिछा करके बैठे हैं। सामने विशाल बरगद का वृक्ष है, उसके मध्य में चारों तरफ वेदी का निर्माण भया है। वो बरगद का वृक्ष गुरु तत्व के संरक्षण के लिए गोल न होकर के ऐसे है जैसे कढ़ाई होती है, जिसमें बैठने की सुरक्षा है। ऊपर से घनघोर डालियां गई हैं। आज भी वो वृक्ष नैमिषारण्य में ज्यों का त्यों बड़ा प्राचीन वृक्ष है, विचित्र स्वरूप है, घनघोर है। उसके सामने भद्र वेदी पर महर्षियों ने एक नन्ही वेदी प्रकट की है, बनाई है, गाय के गोबर से लीपकर सुंदर सजावट करके उसके ऊपर कलश की स्थापना करके विघ्न विनाशक भगवान गणपति का पूजन किया है। श्री गणेश जी महाराज के पूजन के बिना कोई काम प्रारंभ करो उसमें विघ्न आवे ही आवे। ये विघ्न हरता है और विघ्न करता भी है, विघ्नेश। इनकी पूजा न करो, ये अपने बाप को नहीं छोड़ते, आपको क्या छोड़े। भगवान शंकर त्रिपुर का विनाश करने के लिए धनुष पर बाण उठाया, 5 मिनट में उसको मारना है। जब तीनों पुर एक में मिले हों, वो अलग हो जाए तो कोई माई का लाल मार नहीं सकता उनको। वो 1 सहस्त्र वर्षों में आपसी ऊर्जा प्रदान करने के लिए आपस में सटते हैं, 5 मिनट में ही ऊर्जा प्राप्त करके अलग हो जाए। अलग होने पर नहीं कट रही हैं, नहीं मरेंगे। और सके रहे तब तो अब 5 मिनट में एक बाण मारा, वो व्यर्थ चला गया, निशाना चूक गया। दूसरा बाण मारा, निशाना चूक गया। महादेव जी को पसीना आ गया। मेरा लक्ष्य कभी च्युत नहीं होता, कभी च्युत नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं जाता, मेरा निशाना चूका। घबराते ही भगवान श्री हरि प्रकट रहे। बोले, प्रभु मेरा लक्ष्य कैसे चूक रहा है। बोले, आपका बेटा विघ्न कर रहा है, आपने युद्धारंभ में पूजा नहीं की। ये क्या करता है, वह जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो अंगूठे में खाज आ जाती है, वो आपको पता नहीं चलता, अंगूठा में खाज करने लगता है, वो निशाना चूक जाता। पार्वती जी को पुकारा महादेवी, बोले थोड़ा उपद्रवी का पूजा कर दे तो ये विघ्न कर रहा है। पार्वती जी ने पुकारा हेरम्ब, बोले किम अम्ब, अरे बेटा तुम्हारे पिताजी युद्ध कर रहे हैं। कुमकुम लगाया, अक्षत लगाया, हाथ में एक मोदक दे दिया। गणेश जी ने कान फड़फड़ा दिए, विघ्न भाग गया। तीसरे बाण में त्रिपुर का महाविनाश हो गया। भगवान त्रिपुरारी प्रहलाद। इसलिए नौमिषारण्य के मुनीश्वरों ने सबसे पहले भगवान विश्वक्सेन गणपति का पूजन किया। ये गजानन गणेश तो बाद में प्रकट हुए हैं। नित्य गणेश वैकुंठ के महागणाधिपति, वेदों में जिनका गणानाम कहकर वर्णन है, वो भगवान विश्वक्सेन है। सूत्रवती कांत विघ्न विनाशक सनातन। श्री शिव पार्वती ने अपने ब्याह में जिस गणपति की पूजा की, ये भगवान विश्वक्सेन है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। बोले गणेश तो अभी पैदा नहीं, मेरे पूजा किसकी कर रहे हैं। वो को सुनि संशय करे जने, सुर अनादि दिए जान। देवता अनादि हैं, भगवान विश्वक्सेन अनादि सनातन गणेश हैं। और फिर गजानन गणेश इन्हीं के अवतार हैं। यस्य दुर्यदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतम विघ्नं निघ्नन्ति सततम विश्वक्सेनं तमाश्रये। माघ पांचरात्र में सर्वप्रथम विघ्न विनाशक सनातन नित्य वैकुंठ के महागणाधिपति भगवान विश्वक्सेन का पूजन करने का विधान है। फिर जब पार्वती नंदन गजानन गणेश हुए तो ये अधिकार इनको मिला और अब गजानन गणेश पूजाते। इस प्रकार मुनियों ने गणपति पूजन किया है। भद्र वेदी में पूजन की सामग्री रखकर अब बैठे सब भगवान नाम कीर्तन करते हुए गुरु की प्रतीक्षा करते हैं। कोई ऐसे गुरुदेव पधारे जो अनंत ज्ञान संपन्न हो, जिनका ज्ञान कभी खत्म ही नहीं होता। ऋषियों के हृदय की स्थिति आर्त भई है, तब एतस्मिन्नंतरे तत्र व्यास शिष्यो महामति। उसी समय वहां पर भगवान वेदव्यास जी के प्रधान शिष्य उग्रश्रवा रोमहर्षण सूत जी महाराज आते दिखाई दिए। ऋषि मुनि लोग उठकर खड़े हो,
सूत जी को देखते ही पहचान गए कि अनंत ज्ञान का भंडार मूर्तिमान आ रहा है। सूत जी का सब लोगों ने अभिनंदन किया है। फिर ब्रह्मासन पर, ऊंचे आसन पर आग्रह करके बैठाया है। सूत जी महाराज ने नम्रता पूर्वक प्रार्थना की है, अति आग्रह मानकर ब्रह्मासन पर बैठे। श्री सूत जी महाराज का परिचय इस प्रकार। सूत शब्द का अर्थ होता है विलोम जाति में उत्पन्न होने वाला, अच्छी जाति का नहीं। क्षत्रिय जिसका पिता हो, माँ ब्राह्मणी हो, संकर ताते सूत कहलाता है। संकर जाति है, मिलावट की जाति, वर्ण शंकर उत्तम नहीं है, विलोमज है, इसलिए सूत कहलाते हैं। उसका नाम सूत है। चार जाति भगवान की बनाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किस लिए बनाया? इसलिए कि किसी को पेट की चिंता न होवे, अपना अपना काम करे, जो जिस जाति में पैदा भया उसका वही काम। नौकरी की किसी को चिंता नहीं, नौकरी करना न पड़े, पेट की चिंता नहीं। तब सत्संग के लिए और अध्ययन के लिए पर्याप्त समय सभी प्राणियों को मिलता है। ब्राह्मण का बेटा पंडिताई करे, ज्यादा विद्वान हो गुरु आचार्य हो जावे, सामान्य हो तो गायत्री मंत्र का जप करे, और भी निरक्षर भट्टाचार्य हो तो मंत्र की माला फेर लेगा, दक्षिणा तो मिले जाएगी ब्राह्मण का बेटा इसमें। पर नौकरी नहीं करे, दूसरा काम न करे। परधर्मो भयावह। क्षत्रिय हो, राजकुल में हो तो राजा हुए, और बाकी के हो तो सिपाही का काम करके देश की और प्रजा की रक्षा करे। और बनिया का बेटा हो तो व्यापार करे, और बनियों में भी अनेक अनेक जातियां हैं, जैसी जाति वैसा उसका व्यापार, वैसा उसका धंधा। शूद्रों की भी अनेक जातियां, जैसी जाति। कुम्हार का बेटा मिट्टी का ही काम करे, बहुत ज्यादा विद्वान पढ़ लिख कर हो गया हो तो भी काम तो मिट्टी का ही करे। तब ऐसी ऐसी मिट्टी की मूर्तियां बनावे कि 1-1 लाख में, 50-50 हजार में मूर्ति बिकती है। दक्षिण भारत में जाओ, गणेश की मूर्ति, कलकत्ता में जाओ, दुर्गा की मूर्तियां बनती हैं 50-50 हजार की, 1-1 लाख की मूर्ति। काम मिट्टी का ही है। और नहीं पढ़ा लिखा हो तो ईटा पत्थरा थाप के अपन काम पेट भर लेगा, काम दूसरा नहीं करना, अपनी जाति का ही काम करना। श्री राधा जी गोप कन्या है, और इतनी श्री वृषभानुराय जी की कन्या है, और वृषभानुराय जी इतने संपन्न है कि अपनी बेटी की सेवा में 16,000 दासियां नियुक्त किया है। और श्री जी प्रेम का विग्रह होने के कारण किसी को दासी नहीं मानती हैं, सबको अपनी सखी कहती। ये स्नेह स्वरूपाएं, इनमें अभिमान छू ही नहीं जाता है, इसलिए सबको सखी कहती। इतनी इतनी सखियां दासियां होने पर भी दही दूध बेचने पधारती हैं, बोले हमारी जाति का धंधा है, धर्म नहीं छोड़ा जाता। ये दूसरी बात है। श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर होने के कारण दही लो नहीं बोल पाती हैं, इनके मुख से निकलता है हरि लो, हरि लो। सिर धरी मत किया डोले, दधिका नाम बिसर गई राधा, हरि लो बोले। श्री हरि इन्हीं की कृपा से मिलते हैं, ये कृपा न करें तो श्री हरि मिले नहीं। राधे राधे बोल, दौड़े आवेंगे बिहारी, फिर तो अपने आप लाला चला आवेगा। कमल का फूल खिले तो भंवरा के आने में कोई निमंत्रण देना थोड़ी पड़ता है। श्री राधा रूपी कमल जिसके समीप है, श्री राधा जी के चरण कमल जिसके हृदय में खिलते हैं, कृष्ण भंवर छाड़त नहीं तब लगी जिनके पास। श्री कृष्ण मडराने लगते हैं। तो मतलब ये कि स्वधर्म का ठीक पालन। श्री सूत जाति का जो प्राणी होता है उसका 2 काम है। कम पढ़ा लिखा हो तो रथ चलावे, घोड़ा हाके टांगा हाके, और विद्वान हो तो कथा कहे। पर ये श्री सूत जी महाराज विलोम जाति के नहीं है, ब्राह्मण हैं। श्री बलभद्र जी को भ्रम हो गया सूत नाम से, इसलिए उन्होंने इनका वध किया है, तो ब्रह्म हत्या लग गई है बलराम जी को, प्रायश्चित्त करना पड़ा है। ऋषियों ने कहा आपको ब्रह्म हत्या लग गई। सूत नाम है, सूत संज्ञा नहीं है। संज्ञा होवे तो सूत का बेटा सूत ही होवे, दूबे का बेटा दूबे, तिवारी का बेटा तिवारी, तिवारी का बेटा तिवारी, पांडे का बेटा पांडे। तो सूत का बेटा सूत होना। पर सूत जी के मरने के बाद जब दोबारा बलभद्र जी ने इनके द्वारा पुत्र उत्पन्न किया है, तो सूत का पुत्र सूत नहीं हुआ, सौती हुआ है।
जनक का पुत्र जानकी, भरत का पुत्र भारती, रावण का पुत्र रावणी, व्यास का पुत्र वैयासिकी, वैसे सूत का पुत्र सौती, और सौती महाभारत के प्रवक्ता हैं। श्री सूत जी महाराज ब्राह्मण हैं। यज्ञ करते समय श्री वेदव्यास जी ने अरणि मंथन किया है। मंत्र के प्रभाव से अरणि में अग्नि प्रकट होते समय व्यास जी का पसीना टपका, उसी में से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट भया, उसका नाम सूत। ये सूत जी महाराज कथा इतने प्रेम से सुनते हैं कि इनका नाम उग्रश्रवा हुआ है, और कथा सुनते ही इनको लगता है साक्षात भगवान सामने हैं। इनके रोए सब आनंद में खड़े हो जाते हैं, इसलिए रोमहर्षण उग्रश्रवा ऐसे नाम हैं। किसी किसी पुराणों में बाप बेटे का नाम भी उग्रश्रवा दिया गया है, पर पुराण शास्त्रों का गहन अध्ययन करने पर ऐसा निश्चय हुआ है कि सूत जी महाराज ब्राह्मण हैं। सूत का पुत्र सूत होना चाहिए।